शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने ग्राम सभा की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। ग्राम सभा की समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। आज की कुछ अहम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। बगैर देर किए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस खबर से। प्रकाश पर्व दीपावली के मौके पर समूचे जनपद को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल समेत मंदिर, शिवालयों को आकर्षक लाइटों व झालरों से सजाया था। सजावट देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सितारे जमीन पर उतर गए हों। भदोही शहर में श्री राम जानकी मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इसी तरह भदोही शहर के रामरायपुर बाईपास मार्ग के जयदीप हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल, रेवड़ा परसपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल व इंदिरा मिल के जीवन धारा हॉस्पिटल को भी दीपावली के मौके पर बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। आकर्षक सजावट के चलते पूरा भदोही जनपद रंग बिरंगी रोशनी के बीच नजर आया। इसी तरह देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर को भी 9,999 दियों से सजाया गया था। दीपावली को लेकर समूचा भदोही जनपद जगमगाता नजर आया, जिससे शहर की रौनक काफी बढ़ गई थी। इस साल की दीपावली कचरे के ढेर के बीच मनाई गई। कारण नगर पालिका परिषद भदोही की खराब व्यवस्था के चलते शहर के सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा रहा। सामान्य दिनों के मुकाबले दिवाली के मौके पर घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों से काफी कचरे बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन इन कचरों के निस्तारण में नगर पालिका परिषद भदोही पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ। इस साल दीपावली पर भदोही शहर के मेन रोड, सड़क किनारे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आए, जबकि नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन पति व अधिशासी अधिकारी अक्सर दावा करते हैं कि नगर पालिका परिषद भदोही में सफाई कर्मियों की अच्छी खासी फौज है। बावजूद इस दीपावली पर शहर पूरी तरह गंदगी के ढेर पर रहा। शहर में आने वाले लोग नगर पालिका परिषद भदोही की व्यवस्था को कोसते नजर आए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही देख सकते हैं कि किस तरह शहर के सड़कों की पटरियों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। क्या सच में नगर पालिका परिषद भदोही हिंदू पर्व विरोधी है? यह बात हम नहीं बल्कि अब शहर के रहने वाले लोग कहने लगे हैं। दरअसल भदोही नगर पालिका परिषद के बदहाल व्यवस्था पर अधिकतर सभासद भी चुप्पी साधे हैं। कारण बताया जाता है कि कुछ सभासद अपने करीबियों को नगर पालिका से ठेका दिलाए हैं और हमेशा दावत, तवाजा, कपड़ा, नकदी भी चेयरमैन पति से लेते रहते हैं। सभासदों के इस रवैये के चलते वार्डों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेयरमैन पति व अधिशासी अधिकारी समय समय पर अधिकतर सभासदों के सिर पर चांदी का जूता मारते रहते हैं। दीपावली के मौके पर भदोही शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सभासद एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर क्या कहते हैं, या आप भी सुन लीजिए। 365 दिन में एक बार दीपावली का त्यौहार आता है और यह त्यौहार हिंदुओं का एकदम पर्व त्यौहार है। इस पर्व त्यौहार पर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए था, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही के द्वारा सफाई व्यवस्था सिर्फ कागज़ों पर की जा रही है और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। माननीय मोदी जी सफाई व्यवस्था का अभियान चलाए हुए हैं, माननीय योगी जी सफाई व्यवस्था का अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन इनका भदोही नगर पालिका परिषद के अंतर्गत में जो 28 वार्डों का निर्माण हुआ, वहाँ सफाई व्यवस्था को सिर्फ कागज़ों पर है और सफाई व्यवस्था डंप पड़ी हुई है। यह त्यौहार हिंदुओं के लिए समझ लीजिए सफाई न होने के कारण से त्यौहार कब में उनके फीका पड़ जा रही है। एक और जहां नगर पालिका परिषद भदोही के लापरवाही के चलते प्रकाश पर्व दीपावली का स्वागत शहर में लगे कूड़े करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के चलते ही शहर के कुछ इलाके की दीपावली अंधेरे में बीती है। लापरवाही को लेकर कुख्यात हो चुकी नगर पालिका परिषद भदोही की
और लापरवाही से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भदोही शहर के रामरायपुर के रहने वाले सुभाष चंद बताते हैं कि लाखों रुपए की लागत से सड़क के डिवाइडरों पर लाइट लगाई गई है। यह लाइट नगर पालिका परिषद भदोही की ओर से कुछ समय पहले लगाई गई थी, लेकिन कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार की वजह से अल्प समय में ही लगी लाइट खराब होकर बंद पड़ी है। दीपावली के मौके पर बंद पड़ी लाइट को ठीक नहीं कराया गया, जिससे इलाके की दीपावली अंधेरे में बीत गई है। सुरियामा कोतवाली इलाके के बाईपास रोड मलेपुर में संचालित होने वाली एक ट्रैक्टर एजेंसी में आग लग गई है। आग लगी कि इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। सुरियामा के भावापुर निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्रा मलेपुर में सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी चलाते हैं। दीपावली वाले दिन पूजा पाठ कर एजेंसी बंद कर घर चले गए। घर पहुंचे तभी सूचना मिली कि एजेंसी से धुआं निकल रहा है। फौरन ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्रा एजेंसी पहुंचे। शटर खोला तो एजेंसी का भवन आग की चपेट में था। इलाके के लोग निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने में जुट गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। हालांकि किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन फर्नीचर, केबिन, डेकोरेशन समेत एजेंसी में रखी एक बैटरी जल गई थी। एजेंसी में 2 ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ था। एक ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा जल गया है। ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्रा के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दीपावली पर्व को लेकर सोमवार को भी भदोही जिले का बाजार गुलजार रहा। बाजारों में काफी भीड़ भाड़ के साथ रौनक भी देखी गई। दीपावली वाले दिन सुबह से ही लोग अपने शुभेच्छुओं मित्रों को उपहार देते देखे गए, जिसके लिए जमकर मिठाई भी खरीदारी होती रही। धनतेरस के बाद दीपावली की खरीदारी के लिए भदोही जिले की बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी थी। दीपावली का बाजार देखने लायक था। मिट्टी का दीपक, खिलौना, फूल माला, मोमबत्ती, अगरबत्ती, पूजन सामग्री से बाजार पूरी तरह सजा हुआ था। इस दीपावली पर पटाखा की दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही पटाखा खरीदने के लिए ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, सुरियामा, दुर्गागंज, चौरी, कोरोना जैसे बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। दीपावली को लेकर बाइक एजेंसियों में भी खरीदार पहुंचे थे। दीपावली पर्व को लेकर भदोही जिले के बाजार पूरी तरह गुलजार देखे गए। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे जनपद में पुलिस की मुस्तैदी देखी गई। दीपावली के मौके पर आभूषणों के दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ पहुंची थी। औराई के उजेठा लीलाधरपुर गांव में पटाखे की चिंगारी से रिहायशी मढ़ा जलकर खाक हो गया है। मढ़े में रखा कपड़ा, राशन समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि मढ़े में रखे रसोई गैस सिलेंडर को परिवार की एक महिला ने बाहर निकाल लिया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उजेठा के लीलाधरपुर निवासी रामलखन चौहान मुंबई में रहते हैं, जबकि उनकी 60 वर्षीय माता उर्मिला देवी, पत्नी नीतू चौहान व 2 बच्चे गांव में रहते हैं। दीपावली के मौके पर सोमवार की दोपहर परिवार के बच्चे मढ़े के पास पटाखा जला रहे थे। इसी दौरान पटाखे की चिंगारी मढ़े पर पहुंच गई। देखते ही देखते मढ़ा धू धू कर जलने लगा। मढ़े की आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मढ़े में रसोई गैस सिलेंडर रखा हुआ था। नीतू चौहान ने किसी तरह सिलेंडर को बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक मढ़ा में रखा 5000 नगद, राशन, चौकी, कपड़ा, बर्तन, मोबाइल समेत समूचा मढ़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। आग लगी की घटना से उजेठा के लीलाधरपुर गांव में हड़कंप मच गया था। उर्मिला देवी के मुताबिक लगभग 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। खमरिया से दर्शन के लिए निकले एक युवक की झांसी में मौत हो गई है। युवक दर्शन कर लौट रहा था, जहां ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। युवक के मौत की खबर खमरिया पहुंचते ही कोहराम मच गया था। बताया जाता है कि खमरिया के मुख्य बाजार सब्जी मंडी निवासी राजेंद्र गुप्ता उर्फ बायर के 25 वर्षीय पुत्र प्रभात गुप्ता मथुरा के वृंदावन दर्शन के लिए गए थे। परिजनों के मुताबिक दर्शन कर प्रभात गुप्ता लौट रहे थे, जहां झांसी के दतिया के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। फिलहाल परिजन भी इस बात को लेकर हैरान व परेशान हैं। प्रभात गुप्ता वृंदावन सहित अन्य देव स्थानों से दर्शन कर वापस अपने घर खमरिया लौट रहे थे। प्रभात गुप्ता राजेंद्र गुप्ता उर्फ बायर के दूसरे नंबर के पुत्र थे। खमरिया इलाके में काफी मिलनसार थे। यही वजह है कि मौत की खबर लगते ही खमरिया में शोक की लहर दौड़ गई थी। उधर प्रभात गुप्ता की माता राजकुमारी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कोयरौना के इनार गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। इनार गांव बलुआ निवासी कमलेश कुमार यादव ने कोयरौना पुलिस को दिए गए एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि परिवार की 2 महिलाएं उर्मिला देवी व पूजा देवी अपने घर के पीछे गोबर पात रही थी, जहां पड़ोसी सुरेंद्र, अभिषेक, मनोज, नागेंद्र आए और गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर परिवार की दोनों महिलाओं को मारा पीटा गया है। उधर मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोयरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कमलेश कुमार यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरियावा कोतवाली इलाके के कनकपुर गांव के एक तालाब में डाली गई मछलियां अचानक मरकर तैरने लगी। नजारा देख मत्स्य पालक के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मत्स्य पालक ने फौरन इस बात की शिकायत डायल 112 पुलिस से की थी। कनकपुर निवासी प्रवीण कुमार बिंद ने बताया कि साल 2023 में गांव के एक तालाब को मत्स्य पालन के लिए उसे पट्टा मिला है। सोमवार की दोपहर 2 बजे अचानक तालाब की मछलियां मरने लगी। 1 साल पहले 4000 मछली का बच्चा इस तालाब में डाला गया था, जिसमें रोहू, स्कॉर्पियो जैसी मछली शामिल है। प्रवीण कुमार बिंद के मुताबिक कुछ लोग तालाब में कूड़ा करकट फेंकते हैं। आशंका है कि इसी गंदगी के चलते लगभग 1 कुंतल मछलियां मर गई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर वापस चली गई थी। मत्स्य पालक का भारी नुकसान हुआ है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा औरंगाबाद के ग्रामीणों ने एक भागीरथ प्रयास शुरू किया है। गांव की एक सड़क लंबे समय से बदहाल पड़ी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि जब सड़क के मरम्मत की मांग की गई तो ग्राम प्रधान ग्रामीणों को धमकाने लगे। थक हार कर ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर अब सड़क की मरम्मत करने में जुट गए हैं। ग्राम सभा औरंगाबाद के अजय कुमार यादव, रामाशंकर यादव, राजकुमार यादव, पिंटू यादव, अशोक कुमार ने बताया कि यादव बस्ती से होते हुए फौदीपुर तक जाने वाली इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। बदहाल खड़ंजा सड़क लोगों को घायल कर रही है। बदहाल खड़ंजे की सड़क को लेकर ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन प्रधान सड़क मरम्मत के बजाय ग्रामीणों को धमकाने लगे। थक हार कर ग्रामीण अब श्रमदान कर औरंगाबाद के यादव बस्ती से फौदीपुर तक की तरफ जाने वाली इस सड़क की मरम्मत करने में जुट गए हैं। साथ ही ग्राम सभा वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस रोड पर पक्की सड़क बनवाए जाने की मांग की है। घोसिया के सेऊ रोड के बगल मौजूद एक दलदल में गाय फंस गई थी। गाय चरते चरते दलदल की ओर चली गई और लगातार दलदल में गाय समाती जा रही थी। हालांकि नजारा देख इलाके के यश ठाकुर, गौरव मुदनवाल, पंकज गौतम, अंकित यादव, युवराज सिंह जैसे युवकों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची डायल 112 व इन युवकों के सहयोग से नगर पंचायत घोसिया से जेसीबी लाकर दलदल में फंसी गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली गई है। नगर पंचायत घोसिया के सहयोग, युवकों के हौसले व सूझबूझ से गाय की जान बच गई है। चेयरमैन पति इब्रार अली व घोसिया अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने सफाई कर्मचारियों के साथ दीपावली मनाई है। त्योहारी तोहफा देते हुए चेयरमैन पति व अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मियों को बधाई दी है। घोसिया नगर पंचायत कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सफाई कर्मचारियों को मिष्ठान का वितरण किया गया। साथ ही चेयरमैन पति इब्रार अली ने सफाई कर्मियों के समर्पित सेवा भावना के लिए उनकी जमकर तारीफ की। कहा कि घोसिया को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं। यही घोसिया के असली हीरो हैं। उनकी मेहनत के बगैर घोसिया को साफ सुथरा रखना संभव नहीं है। शराब के नशे में धुत सड़क पार करते समय एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया है। बाइक के धक्के से यह व्यक्ति घायल हो गया था। उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था। मामला गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के सामने का है। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक लाला सिंह नामक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ हाईवे पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गया। लाला सिंह नामक यह व्यक्ति शराब के नशे में धुत था। उसकी पहचान शाहजहांपुर जनपद के खिरिया खुर्द के रूप में हुई है। लाला सिंह गोपीगंज में ही रहकर कालीन बुनाई का काम करता है। मौके से बाइक चालक फरार हो गया था। दीपावली के मौके पर श्री 108 बालाजी बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चौरी के चकभुईदर बनवासी बस्ती में
पहुंचकर और अग्निकांड पीड़ित वनवासी परिवारों के बीच मिठाई व फल का वितरण किया है। बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत दुबे ने बताया कि बीते दिनों चकभुईदर वनवासी बस्ती में आग लगी की घटना में 8 मढ़ा जलकर खाक हो गया था और पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। बस्ती में ट्रस्ट के पहुंचने का मकसद रहा कि उनके साथ दीपावली जैसा त्योहार मनाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ दीपावली के मौके पर मिठाई व फल का वितरण किया गया है। इस मौके पर हासिम अंसारी, पवन दुबे, सुजीत दुबे, रोहित कुमार, अनुज, अंकेश देव, पिंटू आदि मौजूद रहे। इस दीपावली पर गरीब परिवारों में भी खुशियां देखने को मिली है। इसके लिए भदोही जिले के कुछ समाज सेवी बढ़ चढ़कर सामने आए हैं। इसी कड़ी में ज्ञानपुर के उमरिया निवासी सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में वनवासी बस्ती में पहुंचकर भोजन, मिठाई, पटाखा का वितरण किया गया है। इस मौके पर अनुराग गिरी, विनय पाल, सौरभ पाल, एन.के. पंडित, प्रज्वल सिंह आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के जोगीबीर में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन कर वनवासी समाज को मिठाई वितरित किया गया था। इस मौके पर मुरारी श्याम गांधी, संतोष मिश्रा, मार्कंडे पांडे, संजीत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इसी तरह सराय मिश्रानी गांव के वनवासी बस्ती में पहुंचकर कुछ युवकों ने मिठाई और फल का वितरण करते हुए दीपावली का पर्व मनाया है। इस मौके पर जय कुमार, आकाश, अनुज, रंजीत, रविंद्र आदि मौजूद रहे। दीपावली पर्व के मौके पर जहां कुछ लोग खुशियां मनाने में जुटे रहे, तो वहीं कुछ ऐसे भी रहे जो देश पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों की याद में भी मशगूल देखे गए। ऐसे में अमर शहीद बलिदानियों की याद में इस दीपावली पर एक दिए जलाए गए। ऊंच के अकोढ़ा रोही गांव के दशहरा मेला मैदान में राम जानकी चबूतरे पर भदोही के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय सहित अन्य शहीद वीर बलिदानों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया और दीप भी जलाए गए। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से विशाल पाठक के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। इस मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, सेनानी सहित गिरजा शंकर पाठक, साहबलाल बिंद, विजय तिवारी आदि मौजूद रहे। आपसी प्रेम, सौहार्द व प्रकाश पर्व दीपावली का पर्व भदोही के एक पुलिस अधिकारी ने कुछ अलग अंदाज में मनाया है। वनवासी बस्ती में पहुंचकर भदोही के यह पुलिस अधिकारी ने बच्चों के साथ दीपावली मनाई है। भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र इस दीपावली पर भदोही शहर से सटे पिपरी वनवासी बस्ती में पहुंचे थे और वनवासी बस्ती के बच्चों समेत बूढ़े बुजुर्गों के बीच मिठाई, लाई, गट्टा आदि सामानों को वितरित करते हुए उनके बीच दीपावली मनाई है। सीओ भदोही ने बच्चों को राष्ट्रभक्ति और संस्कार का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें मिठाई भी खिलाई है। औराई के एक गांव से भोर में एक किशोरी को युवक लेकर फरार हो गया है। 14 वर्षीय किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी व युवक की तलाश में जुटी हुई है। किशोरी के परिजनों ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि औराई के नकटापुर निवासी बुल्लुर का बेटा प्रदुम लगभग 3 बजे भोर गाँव में पहुँचा और उनकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव हो या शहर, सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर इलाके की खबर। गांव गली मोहल्ले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपके इलाके में भी ठप पड़ा हो विकास या फिर पनप रहा हो भ्रष्टाचार, तहसील में हो रिश्वतखोरी या फिर सरकारी जमीन पर हो रहा हो अवैध अतिक्रमण, मामला कोई भी हो, हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। बस फोन उठाइए और चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें सूचना दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें